ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या है आपके गुड कर्मास। ओके, आपके अच्छे कर्मास क्या हैं जिनकी वजह से यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देगी, क्या फ्रूट्स देगी। तो दोनों चीज़ के बारे में हम इसमें देखेंगे कि आपके अच्छे कर्म क्या हैं और उन अच्छे कर्मों के लिए यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे हमेशा की तरह मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि पहले आपके गुड कर्मास क्या हैं। डियर, हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ा, कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ा और आप में से कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ। दोनों चीजें हो सकती है। कुछ का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, कुछ का ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें आपके साथ हुई, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, प्लस हो सकता है कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। तो आप कंफ्यूजन में तो काफी घिरे, मीन्स आप पहचान नहीं पाए, आप जान नहीं पाए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आप इस चीज को समझ नहीं पाए। और अगर बात करें फाइनेंस की, अगर आपको करियर में ऐसा लॉस हुआ, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो आप काफी कंफ्यूजन में चले गए कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन से करियर के साथ जाना चाहिए, कहाँ से आपको आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। तो इस तरह के कंफ्यूजन की एनर्जी में आप रहे, आप इस एनर्जी में रहे कि आप समझ नहीं पाए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। बट आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है। ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आपका प्लस पॉइंट है, यह आपका गुड कर्म है, अच्छे कर्म है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपने हमेशा एक स्ट्रेंथ बना के रखा, हमेशा एक इस एनर्जी में रहे जैसे कि हम अपने आप को समझाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ इस तरह के सिचुएशंस हमें फेस करने पड़ जाते हैं। ऐसा समय आता है हमारी जिंदगी में जब हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि कौन अपना है, कौन पराया है। अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो क्या करें, किस फील्ड को चुने, किस फील्ड के साथ जाएं। तो ऐसे कंडीशंस आए आपकी लाइफ में, बट यूनिवर्स कहती है कि यह आपके गुड कर्मास हैं कि ऐसे सिचुएशन आने पर भी, ऐसी परिस्थिति आने पर भी आपका कभी स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ। आपने हमेशा अपने आप को समझाया, हमेशा हो सकता है कि अपने आप को आप पैम्पर करते रहे कि कोई बात नहीं, ये समय का खेल है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये आपका गुड कर्म है, अच्छे कर्म है। और देखते हैं
आपने अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपको अपनी किस्मत से लड़ना पड़ा है। जैसे कि मान लीजिए आपको मेंटली पीस चाहिए, फाइनेंशियल अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में फाइनेंस ठीक नहीं है, तो मेंटली पीस, फाइनेंस, इन सब कुछ के लिए आपको फाइट करना पड़ा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आपको अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपनी लाइफ में सब कुछ को लाने के लिए आपको लड़ना पड़ा है। ये लड़ाई किसी भी तरह की हो सकती है फ्रेंड्स, ये लड़ाई लोगों से हो सकती है, ये लड़ाई अपने आप से हो सकती है कि बार बार गिरना, संभलना, बार बार अपने आप को संभालना, है ना, या फिर आर्ग्यूमेंट करना पड़ा होगा, लोगों से बोलना पड़ा होगा। मीन्स अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है कि कैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, उसलिए आपको फाइट करना पड़ा है ना। जैसे कि कुछ लोगों का कैसे होता है कि भाई इंसान आराम की जिंदगी जीता रहता है, जन्म से ही उसके पास सब कुछ होता है, या फिर मान लीजिए कि आफ्टर मैरिज उसके पास सब कुछ होता है, उसे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इजीली उन्हें सब कुछ मिल जाता है। बट डियर, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको अपनी किस्मत को बदलने के लिए बहुत लड़ना पड़ा है, बहुत किसी भी तरह की ये लड़ाई बोल सकते हैं आप, अपने आप से, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, या फिर लोगों से फाइट करना पड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट करना पड़ा होगा। तो आपने अपनी किस्मत को बदलने के लिए बहुत जद्दोजहद की है, मैं ये बोलूंगी, बहुत प्रयास किया है आपने। तो ये भी आपका एक गुड कर्म है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे दिखाई देते हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वो मदद फाइनेंशियली भी हो सकती है और वो मदद सिंपैथी भी हो सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन को जरूरत है कि कोई उसे आकर प्यार से बात करे, कोई उसे जरा सा समझाए, है ना। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं लोगों की जिंदगी में कि सब कुछ होते हुए भी अगर लाइफ में कोई एक चीज मिसिंग है, तो वो एक मिसिंग जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है इंसान के ऊपर। वो उसकी लाइफ की वो जो कमी है, उसे ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा पर्सन हो, काश कि कोई ऐसा इंसान हो जिसके दो शब्द जो हैं वो हीलिंग का काम कर जाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा आप प्यार करते हैं और इस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करते हैं। जहां पे लोगों को पैसे की जरूरत है वहां पे आप अपने कदम पीछे नहीं हटाते कि मैं क्यों मदद करूं। जी नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप पैसे से भी और अपने बिहेवियर से, जो बोलते हैं कि सबसे प्यार करना, है ना, तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं कि अगर आपके पास कोई आता है हेल्प के लिए तो उसको आप फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, प्लस जहां पे जरूरत होती है प्यार की तो वहां पे आपके दिल में हर किसी के लिए प्यार है। बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हैं आप, दयावान हैं। तो और काफी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एक टीचर की तरह हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये आपका गुड कर्म है, ये आपका अच्छे कर्म आपके हैं डियर।
आप अपने फैमिली को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि परिवार को कैसे खुश रखा जाए, बच्चों को कैसे खुश रखा जाए। हो सकता है कि आप बच्चों के साथ, अगर आप हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे हैं, या फिर सिर्फ बच्चे के साथ हैं, या फिर पूरी फैमिली है, तो आप अक्सर बाहर घूमने जाना, या फिर घर पे भी अगर रहते होंगे तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते होंगे, इंजॉय करते होंगे, अपनी लाइफ को इंजॉय करते होंगे, है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपने बच्चे को गिफ्ट्स देते हो, ये भी एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके गुड कर्मास में से। हो सकता है कि आपको जो पता हो कि मेरे बच्चे को ये चीज अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों को गिफ्ट्स देते हो, या फिर आपके फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, जैसे कि ऐसा भी होता है कभी कभी, ये कार्ड कभी कभी फ्रेंड्स को भी दिखाता है, कभी कभी जैसे कि आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो उनको भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, पैसों से मदद करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करते हैं, आप हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि सब खुश रहें, पूरा परिवार खुश रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आउटसाइडर्स की भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप दूसरे लोगों की भी मदद करते हैं जिनको मदद की जरूरत है। प्लस यहाँ पे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे बच्चे हो सकते हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, तो कोई भी जिनको हेल्प की जरूरत है, या फिर गिफ्ट्स देना, पैसे देना, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। आप हमेशा मीन्स मैं ये कहूँ इन शॉर्ट कि आप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कैसे हर किसी को खुश रखा जाए, कैसे हर कोई खुश रहेगा, भले वो इंसान आपके घर के अंदर का हो, आई मीन आपके फैमिली मेंबर हो या फिर आउटसाइडर्स हो, नो मैटर, बट आप हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे हर किसी को खुश रखा जा सकता है। अगर गिफ्ट्स दे के रखा जा सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी से प्यार से बात करके, सिंपैथी दिखा के, प्यार लुटा के, मीन्स जो आपके बस में है, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके घर बाहर हर जगह हर कोई खुश रहे। तो ये आपके बहुत अच्छे कर्मास हैं डियर, बहुत अच्छे कर्मास हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इन कर्मास की वजह से आपको क्या गिफ्ट्स देने वाली, आपको क्या फ्रूट्स देने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं। डियर, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हो सकता है कि कुछ लोग आपका साथ छोड़ के गए, है ना, कुछ लोग आपका साथ छोड़ के गए, या फिर फाइनेंशियल भी लॉस हुआ होगा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर, या फ्रेंड्स, या कोई भी जो आपका साथ छोड़ के गया। तो आप कंफ्यूजन में तो घिरे, बट जैसे कि आपने स्ट्रेंथ बनाई रखी, अपने पावर में आप हमेशा रहे। तो यूनिवर्स आपको इस वजह से क्या देने वाली है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, है ना, एक बैलेंस आएगा, एक हीलिंग आएगी, आप हील हो जाएंगे। अगर अभी आप गम में हैं, दुख में हैं, तो आप हील हो जाएंगे। दूसरी चीज मुझे इस चीज के लिए ये दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक। मान लीजिए कि अगर ये चीज आपके पार्टनर के साथ हुई है डियर, अगर आपके पार्टनर छोड़कर गए हैं, तो इन फ्यूचर ये होगा कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना आप उन पे प्यार लुटाएंगे उतना ही प्यार आपको रिटर्न बैक मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या फिर आपके सराउंडिंग्स में जो कोई भी है जो आपको छोड़ के गया, जिसने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके मीन्स किसी भी तरह से जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपको छोड़ के गए, तो इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा, प्लस हील हो जाएंगे आप। और हो सकता है या तो उसी पर्सन के साथ ऐसा होगा कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना प्यार आप लुटाएंगे उतना ही प्यार आपको इन रिटर्न बैक मिलेगा। इक्वालिटी आने वाली है।
ठीक है, तो ये बैलेंस आने वाला है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में एक बैलेंस आएगा, एक ठहराव आएगा और इक्वालिटी होगी। जितना आप देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है डियर, तो ये आपके इस गुड कर्मा के लिए आपको ये फ्रूट मिलने वाला है। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने अपनी किस्मत को बदलने के लिए बहुत आपको लड़ना पड़ा है, आपकी मन की शांति के लिए, पैसों के लिए, हर चीज के लिए आपको अपनी लाइफ में फाइट करनी पड़ी है, लड़ाई करनी पड़ी है। तो मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि जहां पे अभी आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है ना, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ लड़ाई की, बहुत कुछ आपके साथ में धोखा हुआ, कुछ भी हुआ होगा। यानी 10 ऑफ सॉर्ड्स जिसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दुखों से घिरा हुआ एक इंसान, जिसके पीठ पे 10-10 तलवार घोंपे गए हैं। मतलब कि वो इतनी ज्यादा तकलीफ में है, इतनी ज्यादा दर्द में है। तो इन फ्यूचर आप द सन की एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिट कार्ड में अगर आपको बताऊं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो अपोजिट कार्ड है वो है द सन, है ना। जहां पे 10 ऑफ सॉर्ड्स सिखाता है कि बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ, वहीं पे द सन दिखाता है भरपूर खुशियां, अपार खुशियां, है ना, एक अबंडेंट लाइफ, खुशियों से भरी हुई जिंदगी, तो एक कामयाबी। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि सीधे बोलते हैं ना कि बिल्कुल कंप्लीटली चेंज। 10 ऑफ सॉर्ड्स वैसे भी एक चेंज को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, बहुत बड़ा बदलाव, मेजर चेंज आपकी लाइफ में होगा कि इस दुख से आप बाहर निकलेंगे और आप द सन की एनर्जी में एक बच्चे वाली खुशी, एक इंसान जिसके पास सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी आपको छोड़ के गया था, अगर आपके पार्टनर हैं तो उनसे भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा है द सन की एनर्जी, जिसमें खुशियां ही है, बहुत सारी खुशियां हैं डियर। तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और ये सब क्यों हुआ है, ये क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। और ये देखिए फिर लगभग वही कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, है ना। 3 ऑफ सॉर्ड्स में हो सकता है प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी जिंदगी से, अपने आप से, सब कुछ से, हो सकता है बहुत ज्यादा दुखी हैं। लोगों ने आपको तकलीफ दी हो, लोगों ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, बट डियर डोंट वरी, यूनिवर्स को सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को देना सीखा है। हमेशा आप, भले वो रिश्ते हों या फिर बाहर के लोग हों, आपने हमेशा कोशिश की है कि हर किसी को खुश रखा जाए। तो ये चीज अब आपकी जिंदगी में वापस आएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है, जो कि दिखाता है कि सारे कप्स मीन्स इमोशंस जो होता है, इमोशनल फुलफिलमेंट, राइट। तो इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे। अभी आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, अभी आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, मीन्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में हैं। अभी जो आपका सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डियर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट इन फ्यूचर आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। डियर, हो सकता है कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई चीज आप पाना चाहते हैं
और उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो डियर डोंट वरी, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो चीज आपको मिलेगी, वो चीज आपको श्योरली मिलेगी। आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, वो मैनिफेस्टेशन जो है आपका वो पूरा होने वाला है। आप यूनिवर्स से जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो कुछ भी मांग रहे हैं, यूनिवर्स वो चीज आपको जो है वो देने वाली है। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके गुड कर्मास क्या हैं, राइट। देखिए, हो सकता है कि अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये हेल्थ इश्यूज जो है वो ठीक हो जाए, या फिर आपके फैमिली में भी हो सकता है कि अगर कोई बीमार है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, तो डोंट वेरी, वो पर्सन ठीक हो जाएगा। या फिर आपको खुद को हेल्थ इश्यू है तो वो भी ठीक हो जाएगा डियर। या फिर अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है, अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरे चीजों को लेकर, पैसों को लेकर, परिवार की खुशियों को लेकर, किसी चीज को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी पूरी होने वाली है डियर। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, अगर रेजोनेट करे, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं उनके गुड कर्मास क्या हैं। पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसी चीज है जो आपने स्टार्ट की, आप शुरुआत करते हैं, या तो बार बार करते होंगे या फिर एक ही बार आपने किया है। यानी कि आप एक्शन लेते तो हैं, आप शुरुआत करते तो हैं, बट वो चीज वहीं स्टक हो जाती है, वो चीज वहीं रुक जाती है ना। जैसे कि ऐसे होता है कि मान लीजिए कि हमने कुछ कोशिश किया, हमने एक्शन लिया, तो जैसे हमने एक्शन लिया तो उसमें कुछ तो मूवमेंट आएगा, कुछ तो होगा, बट आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, स्टक हो जाती है चीजें। आप एक्शन लेते हैं, कोशिश करते हैं, वो चीज वहीं रुक जाती है। बट आपका इसमें गुड कर्मा क्या है कि आप गिव अप नहीं करते हैं, आप रुकते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो कोशिश करी लेकिन वो चीज पूरी नहीं हुई तो वहीं रुक गए कि नहीं, अब हमारे बस की नहीं है, अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं, आप इस तरह के इंसान नहीं हैं। हाँ, आपने कोशिश की, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आप इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं, इस तरह की कोशिश में रहते हैं। मीन्स आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि जिंदगी अगर कहीं रुक सी गई है तो बस माइंड में बिठा लिया कि ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ किसी भी चीज को लेकर, करियर में लेकर, रिलेशनशिप में लेकर, किसी भी चीज में, तो वो झट से गिव अप कर देते हैं कि शायद ये चीज मुझे मिल ही नहीं सकती है। लेकिन आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं। आप कोशिश करते हैं, स्टकनेस आती है, रुकावटें आती है, रुकावटों को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। आप फिर से कोशिश करते हैं, आप फिर से ट्राई करते हैं, और इस तरह से आप कोशिश करते हैं कि भाई अब इस चीज में आगे बढ़ा जाए, है ना। तो ये आपका एक गुड कर्म है कि आप गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा लाइफ में कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की,
हमेशा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, थकान, मेंटली स्ट्रेस रहा हो, या फिर फिजिकली ऐसा हो सकता है कि आप टायर्ड रहे हो, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज रहे हों, या फिर बहुत ज्यादा आपने टेंशन ले लिया हो, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, किसी वजह से आप ठीक नहीं थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बट आप एक इस तरह के इंसान हैं जहां पे यूनिवर्स आपसे इसलिए खुश हो रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, है ना। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया। मुझे यहाँ पे आप रेडी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरी बात, हो सकता है कि हाँ ठीक है यार, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बट फिर भी आपने हो सकता है एक स्ट्रेंथ लाई हो, हिम्मत लाई हो, आप रेडी हुए और कहीं ट्रैवलिंग पे गए, घूमने गए। ये घूमना कहीं पास का हो सकता है, दूर का हो सकता है, पार्टी हो सकता है, ऐसी वॉकिंग के लिए हो सकता है। बट यूनिवर्स इस चीज से खुश है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, है ना। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया कि आप अपनी खुशियों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है ना, और हमें वहां जाना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपको पार्टी में जाना बहुत पसंद है, बट हेल्थ वाइज आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है किसी बात की वजह से, किसी चीज की वजह से, या फिर आपकी नींद अधूरी रह गई है। लेकिन क्योंकि आपको पार्टीज बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा हो सकता है। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपने क्या किया, आपने ठीक है यार कोई बात नहीं, हेल्थ इश्यूज तो चलते रहते हैं, या फिर लाइफ का ये जो स्ट्रेस है, ये सब कुछ तो लाइफ में चलता रहता है। और उन चीजों को आपने क्या किया, लेट गो कर दिया, राइट। आपने उन चीजों को लेट गो कर दिया और आप आराम से रेडी हुए। आपने इन चीजों पे फोकस किया कि आपको कौन सी चीजें खुश रख सकती हैं, आप क्या करने से खुश रह सकते हैं, राइट। तो आप इस तरह से हो सकता है रेडी होकर बाहर निकले, पार्टीज अटेंड किया, या फिर पार्टीज नहीं तो ऐसे ही बाहर घूमने चले गए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई नहीं मिला तो अकेले, टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। अपने आप को खुश करने के लिए आपने ये काम किया, और यूनिवर्स इस चीज से बहुत खुश है, डिवाइन बहुत खुश है कि ये भी एक गुड कर्मा है कि जो इंसान इतना हेल्पलेस फील कर रहा था फिजिकली और मेंटली, उस इंसान ने इतना बड़ा स्टेप लिया अपने लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो हमारी सोल हैप्पी होती है, क्योंकि सोल की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना। तो हमारी आत्मा जो खुश होती है, तो क्योंकि आत्मा को खुश करना भी हमारी ड्यूटी बनती है, वो कोई और नहीं करेगा। हमारी सोल को क्या अच्छा लगता है, हमारी आत्मा को क्या अच्छी लगती है, तो ये भी एक कर्म होता है। हमें दूसरों के साथ साथ खुद को भी खुश करना बहुत जरूरी होता है डियर, बहुत जरूरी होता है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपने ये जो काम किया है, तो ये इस काम से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ये आपके गुड कर्मास है डियर। चलिए और देख लेते हैं कि और आपने क्या क्या किया है, आपके गुड कर्मास और क्या है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए आपके पास में खुद ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कम पैसे हैं, लिमिटेड पैसे हैं, आप खुद अपनी लाइफ से दुखी हैं, लेकिन आपकी खासियत क्या है पता है, आपके पास जो मांगने आएगा ना तो आप मना नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है,
या फिर मेरे पास तो खुद सामान नहीं है। तो सॉरी फ्रेंड्स, जहां पे आपके पास में खुद कमी है, लेकिन आप उन कमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। आपको जहां पे लगता है कि कोई नीडी पर्सन है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, या फिर कोई मांगने अगर आपके पास आ जाता है ना, तो आप अपना हाथ पीछे नहीं करते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा या मैं नहीं दे रही। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नेचर नहीं है आपका। आप लोगों की मदद करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये आपका एक गुड कर्मा है कि आप भले दुखी हो, भले आपके खुद के पास पैसे ना हो, लेकिन आप हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर आपसे कोई कुछ मांगने आए तो वो वापस ना जाए, उसको आप कुछ ना कुछ जरूर देंगे। जितना आपके पास होगा उतने में ही आप कोशिश करेंगे कि जितना है मेरे पास उतने में से मैं दे दूं, और ये करते हैं आप, ये करते हैं। तो ये जो आपके कर्म है, इससे यूनिवर्स बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। ओके, हो सकता है डियर कि आपकी लाइफ में बहुत सारे झूठे लोग हों, फरेबी हों, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, आपको हमेशा गिराने की कोशिश की। तो इस तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, आपके साथ गलत किया। और एक नहीं, काफी लोग हैं डियर ऐसे। आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी खासियत क्या है पता है? कि इन लोगों में आप उलझे हुए नहीं रहते हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए किसी ने बुरा किया हमारे साथ में, तो फिर हम भी निकल पड़े उनसे लड़ने के लिए। तो फिर एक बार हमने वार किया, फिर सामने वाला उस प्लानिंग में वो फिर वार करेगा, फिर हमने किया, फिर सामने वाले ने किया। तो इंसान क्या करता है ना, उसी चीज में फंसा हुआ रहता है, राइट? उसी चीज में फंसा हुआ रहता है और अपने कर्मों को वो खराब करता रहता है कि नहीं? मान लीजिए कि अगर आप वहीं रहते हैं, उन लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, कभी अपने शब्दों से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, कभी किसी तरह से कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर लोग नेगेटिव लोगों में फंसे हुए रहते हैं तो वो कभी खुश नहीं रहने देते दूसरे को, और उसको रिप्लाई करने के लिए अगर हम भी वैसा ही काम करते हैं तो इससे क्या होगा? हम अपने कर्मों को खराब करते हैं। देखिए, अगर हमने जवाब नहीं दिया, अगर हमने पलट के वार नहीं किया, तो इसका मतलब शांति से उनका जो वार है वो हम सहते रहें, है ना? या फिर हम बार बार उनको रिप्लाई कर रहे हैं, बार बार उनको मात देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होगा? हम अपने कर्मों को खराब करेंगे। तो इन सबसे अच्छा क्या है भाई? ऐसे नेगेटिव लोगों से कोशिश करो दूर रहने की, जो कि आपने किया है। कितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया, चीटिंग करी, कुछ भी किया आपके साथ में, आपके क्या कर्म है कि आप इन लोगों से दूर हो गए, इनके आप टच में रहना नहीं चाहते या रहते नहीं। हो सकता है साथ में रहते हुए भी आप दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ही घर में 10 लोग हैं और जिसमें से एक की मेजॉरिटी है, जैसे कि 5, 7, 8 लोग हैं जो कि एक ही ग्रुप के हैं, है ना? और किसी एक पर्सन को बार बार टारगेट किया जाता है, किसी एक पर्सन को बार बार टॉर्चर किया जाता है, कभी उससे झूठ बोला जाता है, कभी उसे मैनिपुलेट किया जाता है, कभी चीटिंग की जाती है। तो
क्या होता है, जिनकी मेजोरिटी है ऑफ कोर्स उनकी जीत होगी, है ना, क्योंकि अकेला इंसान तो सही होते हुए भी गलत हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वो हेल्पलेस हो जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ तो ऐसी चीजें अक्सर होती है, उनके पीछे ऐसे नेगेटिव लोग अक्सर पड़ जाते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने बोला तो फिर सामने से आपको डबल वार मिलेगा, डबल अटैक किया जाएगा आपके ऊपर। या फिर अगर आप उस जगह पे चुप रहते हैं तो भी उनकी सहनी पड़ती है। लेकिन आपने क्या समझदारी की इन लोगों से दूरी बना ली है, इन लोगों से दूरी बना लिया, ऐसे नेगेटिव लोगों की लाइफ से, या तो इन लोगों को आपने अपनी लाइफ से दूर कर लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप साथ में भी रहते हो तो आप इंटरफेयर ना करते हो, आप बात ना करते हो, आप इनमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हो कि हाँ भाई ठीक है तुम लोग ही सही हो बट कीप डिस्टेंस, है ना, तुम लोग ही सही हो लेकिन दूरी में रहो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जहां पे ये लोग रहते हो इनसे आपने दूरियां बना ली हो, आप कहीं और रहने चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इन नेगेटिव लोगों से, गलत लोगों से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, आपने अपने आप को प्रोटेक्शन दी है, आप अपने आप को बचाते हैं। तो ये जो एनर्जीज है ये यूनिवर्स को बहुत अच्छी लगती है कि आपने अपने लिए स्टेप लिया है, आप इतने स्ट्रेंथ वाले हैं कि इन नेगेटिव लोगों से आपने दूरी बना ली है ना। तो यूनिवर्स इस चीज से खुश है आपसे। यूनिवर्स कहती है कि डियर ये आपके गुड कर्मास हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने इतने अच्छे कर्मास किए हैं तो यूनिवर्स आपको इन चीजों के लिए क्या देने वाली है। ओके पायल नंबर 2, तो चलिए अब हम देखते हैं फ्रूट्स क्या आपको मिलने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि डियर हो सकता है कि आप स्टेप्स लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, आप एक्शन लेते हैं बट स्टक हो जाते हैं, मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वैसे ही आपके फ्रूट्स में भी आया है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है डियर। आपकी जिंदगी में जैसे कि किसी चीज को लेकर जैसे लग रहा है कि सब कुछ बिखर सा गया है, सब कुछ जो है वो तहस नहस हो गया है, जैसे कि स्टकनेस आई थी, यहाँ पे टावर मोमेंट आया हुआ है, जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ इस तरह के प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट डोंट वेरी डियर, मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर कि आप जो स्टेप लेंगे और आप लेंगे 100% यू विल टेक द एक्शन। ओके, आप एक्शन लेंगे, आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, आप फिर से क्योंकि पहले ये चीज आई थी कि आप गिव अप नहीं करते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है कि आप हार नहीं मानते हैं। भले आपके कितने भी बार इम्तिहान ली जाए, यूनिवर्स डिवाइन कितनी भी बार आपकी इम्तिहान ले, आपका परीक्षा लिया जाए, तो आप गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। और यूनिवर्स इस चीज से खुश है कि टावर मोमेंट जो है आपकी लाइफ में, वो टावर मोमेंट हटेगा, आप अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड फाइनली आपको कामयाबी मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। तो ये आपके गुड कर्मास हैं कि आपने गिव अप नहीं किया, आप कंटिन्यू एक्शन लेते हैं। इसी वजह से, आपके कर्मों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से हटेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और फाइनली आपको कामयाबी मिलेगी। आपके हाथ से कोई कामयाबी छीन नहीं सकता है। डियर,
हो सकता है कि आप किसी चीज में स्टक हैं, फंस से गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप करियर में ही कुछ करना चाहते हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस चीज से आप बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हम अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, बट अगर हम किसी के पास अपना प्रपोजल लेकर जाते हैं, किसी के साथ डील करने जाते हैं, तो वो पर्सन जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि वो पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी दूसरी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज से, किसी न्यूज से आप परेशान हैं, किसी बात से परेशान हैं, और आप अपनी लाइफ में सुख शांति चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आप किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, तो अब आपको मदद मिलेगी। या फिर अगर आप करियर से परेशान हैं, तो अब आपकी बातों को सुना जाएगा, अब आपके साथ लोग डील करेंगे, अब आपकी बातों को लोग समझेंगे, और ये चीज जो है वो आपको कामयाबी दिलाएगी, है ना। जहां पे आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, अटका हुआ महसूस हो रहा है, उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे, और यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट देगी कि अब आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप अगर कोई, मान लीजिए किसी के पास कोई प्रपोजल लेकर जाते हैं, या फिर अपना प्रोडक्ट मान लीजिए आप दिखाते हैं कि मान लीजिए कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो मान लीजिए कि आपके पास में बायर्स नहीं आते थे, तो बायर्स आएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी चीज में हैं, वो चीज आपकी सुनी जाएगी, वो बात आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। आप जिस भी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फाइनली उस चीज में जो है वो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से होगा। बार बार वही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जहां पे मान लीजिए कि आपके करियर में कुछ भी ठीक नहीं था, अब आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ये कामयाबी डियर कोई छोटी मोटी नहीं होगी, ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। मुझे आपके, देखिए, इन गुड कर्मास में ज्यादातर मुझे गुड कर्मास के फ्रूट्स में ज्यादातर मुझे आपके करियर को लेकर ही दिखाई दे रहा है, कामयाबी आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जैसे कि आपको इन धोखेबाजों की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत जगलिंग की है, मीन्स आपकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं था, कुछ भी बैलेंस नहीं था। इन लोगों की वजह से, गलत लोगों की वजह से, गलत संगति की वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। आप अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, लेवल में करने के लिए आपने बहुत कोशिश की है, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो चीज हो नहीं रही थी। बट फाइनली मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है डियर। आपको अब जस्टिस मिलेगा, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये बैलेंस हो सकता है कि हर तरह से आपकी लाइफ में बैलेंस आए। जहां पे आप जगलिंग कर रहे हैं, जहां पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत आपके साथ चीटिंग की, धोखा किया, जिस वजह से आपने कितनी भी कोशिश करी, बट वो कोशिश आपकी कामयाब नहीं हो रही थी। बट यूनिवर्स जो है,
यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस ला रही है। हर तरह से हर सिचुएशन में एक बैलेंस आएगा। अब आपकी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे कि कभी होता है कि फाइनेंस डाउन चला जाता है, कभी होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी होता है कि बच्चों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, कभी होता है हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। तो क्योंकि अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें इफेक्ट करती है, हमारे ऊपर असर डालती है, क्योंकि इनकी बातें और इनके जो काम होते हैं वो हमें खुश नहीं रहने देते हैं। ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा कोशिश करती है कि हम उस नेगेटिविटी से इफेक्टेड रहें, उनकी तरह हम बने। तो जो पॉजिटिव एनर्जीज रहती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो वो गलत काम तो नहीं करेगी, गलत स्टेप्स नहीं लेगी, किसी को गलत नहीं बोलेगी। लेकिन उसके साथ जो किया जाता है गलत, लोग अगर गलत बिहेव करते हैं, लोग अगर उल्टा सीधा सुनाते हैं, तो यार मेंटली स्ट्रेस तो हो ही जाता है एटलीस्ट। और ऐसे नेगेटिव लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे नीचा गिराया जाए, जो कोई भी पॉजिटिव है उसको कैसे नीचे गिराया जाए। बट डोंट वेरी, हमेशा मैंने ये चीज कही है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अब आपकी लाइफ में जो है वो यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस आएगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिस आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, एक ठहराव आएगा, और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। पायल नंबर 2। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आएगी, बिकॉज रीडिंग रियली बहुत अच्छी थी। आपके कर्मास भी बहुत अच्छे हैं और इन कर्मों के फ्रूट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ओके, तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।